तशरीफ लाएंगे। मक्का मुकर्रमा में एक शख्स के मुतालिक किताब में लिखा हुआ, अबू हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका एक ही बेटा था, और जैसे ही वो आदमी मरा उसका चेहरा जानवर की तरह हो गया। बेटा डर गया, चेहरा बदल गया है बाप का, अब क्या करे, लोगों को दिखाए तो कैसे। दरवाजा बंद कर दिया, रोने लगा। सोचा कि घर में ही गड़ा खोद कर अपने बाप को दफन कर दूंगा, बाहर जनाजा नहीं ले जाऊंगा, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। रोता हुआ बैठा था, अचानक उसके घर का दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग अंदर आए। किसी को उसने खबर नहीं की सिवाय अपने घर वालों के, सब दरवाजे बंद थे। एक बुजुर्ग आए और सीधे उस मैयत के पास गए, चेहरे से चादर हटाई, उसके चेहरे पर हाथ रखा, फिर चादर ढाक दी। और ये जो बेटा रो रहा था उस मैयत का, उसके पास आए, कहा क्यों रो रहा है। उसने कहा मैं तो जानता नहीं आप कैसे आ गए, क्या नहीं देख रहे मेरे बाप का चेहरा गधे की तरह हो गया, जानवर की तरह, लोगों को मैं कैसे बताऊं, जनाजा कैसे उठाऊं, इस गम में रो रहा हूं। आए हुए बुजुर्ग ने कहा कुछ भी तो नहीं हुआ तेरे बाप के साथ, जा देख तेरे बाप का चेहरा सलामत है। वो बेटा उठता है, जा करके दौड़ कर देखता है, चादर हटाया तो उसके बाप का चेहरा तो चांद की तरह चमक रहा था, हसीन और जमील है, कुछ नहीं हुआ। वो बुजुर्ग इतना कह करके घर से निकल रहे थे, दरवाजे तक पहुंचे थे, ये भागते हुए आया और उनका दामन पकड़ लिया और पूछा कि आप अल्लाह के फरिश्ते हैं, अल्लाह के वली हैं, कौन है जो इतनी बड़ी मेहरबानी मेरे घर पर की। मेरे बाप का चेहरा बदला था ये मुझे पता है, लेकिन आपकी बरकत से शायद अल्लाह ने फिर हुस्न जमाल दिया, आप कौन हैं। आए हुए बुजुर्ग पलट कर कहते अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। ये हुजूर के इंतकाल के 400 साल बाद की बात, हुजूर के विसाल के 400 साल बाद की बात लिखी गई है। तो उस बेटे ने गिड़गिड़ा करके पूछा कि या रसूल अल्लाह मेरे बाप के साथ ऐसा क्यों हो गया। सुनो, नबी पाक ने फरमाया कि तेरे बाप का कोई ऐसा गुनाह था जिससे मौला नाराज था, और जब मौत हुई तो चेहरा बदल गया, लेकिन मैं जो तेरे घर पर आया वो सिर्फ एक वजह से कि तेरे बाप की एक अच्छी आदत ये थी कि तेरा बाप उस वक्त तक बिस्तर पे सोता नहीं था जब तक 100 बार मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता, जब तक 100 बार मुझ पर दुरूद नहीं भेजता ये नहीं सोता था। मेरी गैरत को यह गवारा नहीं कि जो रोज रात मुझे पुकारता है मैं उसे तन्हा छोड़ दूं। अल्लाह का गजब हुआ था, मैं तेरे घर आया और तेरे बाप के चेहरे पर हाथ रखकर मौला से अर्ज किया कि ऐ रब्बे कदी, वो चेहरा जो मुझे याद करता है वो सलामत नहीं रहेगा तो दुनिया ताना मारेगी। रब ताला ने फरमाया महबूब अपना हाथ उठाओ, हम उसका चेहरा पहले से ज्यादा हुस्न में बदलते। इसी को आला हजरत ने फरमाया जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। ऐ नौजवानों, इस भरी कायनात में भी मैं तुम्हें बताऊं सबसे ज्यादा हमारे गम को अगर कोई समझ सकता है तो मदीने के ताजदार की जात है। हमारे गम को, हमारे दर्द को, हमारी तकलीफ को, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरे उम्मतियों के तलवों में अगर कांटा भी चुभ जाए तो उसका दर्द मुझे भी होता है। कौन है जो हमारा दर्द बर्दाश्त करता है। आज जितने मसीहा बनते हैं सब झूठे होते हैं, जितने तुम्हारे पास मदद के नाम पर आते हैं ये सब चॉकलेट पकड़ाने वाले लोग होते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये तो सिर्फ तुम्हारा इस्तेहसाल करते हैं। एक बड़े अधिकारी है, वो साहब मुझसे ठट्टा मारकर मजाक से कह रहे थे कि मौलाना तुम्हारी कौम को तो हम बहुत छोटी चीज में निपटा लेते हैं, छोटी चीजों में निपटा लेते हैं, इधर उधर 10-10 हमारे अतराफ घूमते ही रहते हैं आपके लड़के। क्या करते हैं हम तो कभी उनका टोल माफ करा देते हैं, टोल में कह देते हैं कि भैया इसकी गाड़ी आए तो पैसा मत लेना, इतने ही पे ये पूरी जिंदगी हमारी गुलामी कर रहा है। ये हमको ताना मार करके कह रहे थे कि छोटी चीज में हम निपटा लेते हैं। है नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी ऐसी कैसी हो गई, दुनिया तुम्हारे साथ खेल रही है और तुम समझ नहीं पाते।
तुम्हारे दर्दों का अगर कोई मसीहा है तो वह आमिना के लाल की जात है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। जानते हो, जब हुजूर के नज़ा की हालत थी, आखिरी वक्त था हुजूर का, दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, माँ आयशा सिद्दीका के जानू पर सर रखकर हुजरे में आराम कर रहे थे, बुखार शिद्दत का था। सकरात किसे कहते हैं जानते हो? सकरात, अच्छे अच्छे लोग सकरात में अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने बेटे को नहीं पहचानते। सकरात का वक्त, मौत से पहले जो दर्द होता है बहुत शिद्दत का होता है। अगर जिस्म पर मक्खी भी बैठ जाए तो पहाड़ के बराबर लगती है, इतना दर्द होता है। एक बूंद पानी सकरात वाले के लिए एक नदी के बराबर होता है। सकरात में कोई किसी को नहीं याद करता, बहुत सख्त हालत है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नज़ा के वक्त ये फरमाया गया, मलकुल मौत जब तशरीफ लाए हुजूर के हुजरे में, रूह कब्ज करने की इजाजत मांगने लगे, तो मेरे मुस्तफा ने उस वक्त नज़ा के वक्त क्या पूछा जानते? मलकुल मौत से, इजराइल से ये कहा, है इजराइल जरा ये तो बता, ये जो नज़ा की तकलीफ है क्या मेरी उम्मत को भी दी जाएगी? क्या मेरी उम्मत भी इस दर्द से गुजरेगी? हुजूर को अपनी उम्मत का उस वक्त भी ख्याल है जब लोग अपने माँ बाप बेटे को भूल जाते हैं, लेकिन रसूल पाक अपनी उम्मत को नहीं फरामोश करते। वो अपनी मौत के वक्त हम गरीबों को याद करते रहे। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारा गया, हजरत अब्बास, हजरत अली कब्र में उतरने वाले, सहाबा फरमाते हैं हुजूर के लब हिल रहे थे, हमने कान लगाए कब्र में, तो लबों पर हुजूर के यही अल्फाज थे, रब्बिग़फिर ली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मेराज की रात मेरे रसूल सबसे ज्यादा करीब गए अपने रब के, उससे ज्यादा करीब कोई नहीं गया आज तक, न जा सकेगा क़यामत तक। वो मर्तबा किसी को नहीं मिला जो मेरे मुस्तफा को मिला। तुम्हें पता है, अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब जाने के बाद रसूल पाक को खुद अल्लाह ने पूछा कि ऐ महबूब बताओ कोई ख्वाहिश है? उस वक्त जो ख्वाहिश मेरे आका ने जिक्र फरमाई वो यही कि मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले कर दे। सहाबा फरमाते हैं क़यामत के दिन के बारे में हुजूर से पूछा गया, क़यामत का मंजर कैसा होगा? हुजूर फरमाते हैं मेरे एक कंधे पर चादर होगी, मेरे एक कंधे पर चादर हो। ये बातें मैं नौजवानों तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि दिल खोल करके सुनो, तुम्हारे दर्दों पर हाथ रखने वाली कोई जात नहीं सिवाय मेरे मुस्तफा के, सिवाय मेरे आका के। उनके इश्क में डूबने के लिए यूं ही हम नहीं कहते। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी, वो खसक खसक कर गिर रही होगी, चादर गिर रही होगी, एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा हूंगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूं। वहां पर भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों की तलाश में होंगे। इमाम ज़मन हसन रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अजीज बच्चे को मां जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। अकलौते बेटे को अगर मां खो दे तो कैसे ढूंढती है, जगह जगह पूछती है, बेटे को देखा, मेरे बेटे को देखा है कोई? मां जिस तरह यहां बच्चे को ढूंढती है, फरमाया गया क़यामत में मेरे मुस्तफा अपने उम्मतियों को इस तरह ढूंढ रहे होंगे। कहां है मेरे उम्मती, कहां है मेरे उम्मती? जिस रसूल को हमारी इतनी ज्यादा फिक्र है नौजवानों, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या उस रसूल पाक के नाम की फिक्र करना हमारा ईमान नहीं? क्या ये हमारी जान से ज्यादा बढ़कर नहीं? यही बात है। ये बातें खत्म होने के बाद मैं आपको बताता हूं। एक डिपार्टमेंट के साहब है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एक बार सामने बैठ करके मुझसे कहने लगे, बड़ी पोस्ट पर, कहा मौलाना आप ही क्यों इतना जज्बाती होते हो, इतना क्यों बोलते हो, आप भड़काते हैं, प्रोवोक करते हैं लोगों को। हमने कहा आप जुमला गलत बोल रहे, हम भड़काते नहीं, कभी भड़काते नहीं, आप जुमला गलत बोल रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हम कुत्तों को ललकारते हैं। भड़काना और है, ललकार
और है। और फिर मैं आपको बताता हूं, हम बड़ी नरम गुफ्तगू करने वाले आदमी, हमारी आदत रही है नरमी से बात करें, क्योंकि हमारे आका ने फरमाया सदक़े का सवाब है नरम बात करना। हम और भी दसियों सैकड़ों तकरीरें अखलाक पर, माशरे की बुराइयों पर बड़ी नरमी से बात करते हैं। लेकिन उस साहब से हमने कहा, एक मिसाल देता हूं, आपकी मां को अगर कोई ना कह दे, कोई बदकार औरत कह दे, अभी मैं बात कर रहा था वो कुर्सी छोड़कर उठ गए, ना क्या बात कर रहा मैंने कहा अभी आपकी मां को मैंने गाली भी नहीं दी, मैं तो मिसाल के लिए पूछ रहा हूं कि कोई कहे आप बेकरार होकर कुर्सी से खड़े हो गए। याद रखिए, एक मां की बेइज्जती आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान का अकीदा यह है, करोड़ों माओं से ज्यादा वो अपने मुस्तफा से मोहब्बत करता है। हमें अपनी माओं से ज्यादा मोहब्बत करने के बाद ही ईमान का दर्जा मिलता है, क्योंकि उस मोमिन कामिल नहीं हो सकते जब तक सारी दुनिया से मुस्तफा से मोहब्बत नहीं करते। हमने यही कहा कि अगर हमारे जुमले सख्त होते हैं तो सिर्फ इस बात पर कि कभी हमारे करंट के तार को मत छेड़ो। अगर हुजूर पाक के नाम की तरफ उंगली उठाई तो हमारा जुमला भी और लहजा भी सख्त होता है, और यह हमारा हक है, इसलिए कि जिस रसूल ने अपनी पूरी जिंदगी हमारी फिक्र की, आज उनके नाम की तरफ कोई कुत्ता भौंकेगा तो हम खामोश नहीं बैठ सकते। इसलिए कि हमारा अकीदा है ये कि हमें हमारी पूरी जिंदगी जो मिली है वो मुस्तफा के कदमों से मिली है। हमारे पास जो कुछ भी है वो मेरे मुस्तफा की बरकत से है। बल्कि सैयदना उमर फारूक तो ये कहते, हमारे जिस्मों में जो बाल उगते हैं ये भी रसूलुल्लाह की बरकत से होते हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं अपने जुमले खत्म करता हूं। आज मेरे साथ मिलकर के आज़म करो, आज मेरे साथ मिलकर के आज़म करो, अब जिएंगे मेरे मुस्तफा के नाम पर जिएंगे, उनकी इज्जतों की फिक्र करेंगे। हम अपनी इज्जत से ज्यादा अपने नबी की इज्जत पर मर मिटने को अपनी जिंदगी की मेराज समझेंगे। याद रखना, जो भी जवान नबी पाक की इज्जत और हुर्मत पर मरता है उसे मुर्दा नहीं कहा जाता, बल्कि उसको हुजूर के नाम का शहीद कहा जाता है। उसके जनाजे का तो फरिश्ते भी इंतजार करते हैं, फरिश्ते भी इस्तकबाल करते हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फिदाई है वो कभी मरता नहीं। आज देखो, आज हर जलसे में, हर मोहल्ले में, मैं जहां पर भी देखा, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक का बूढ़ा लगाता है। तुम्हें इस नारे को देने वाला कौन था जानते हो? एक आलिम दीन जो माजूर था अपने पांव से और व्हील चेयर पर बैठकर आता, नबी पाक की इज्जत पर जब डाके डाले जाने लगे, वो अपनी माजूरी को नहीं देखा, दहाड़ करके कहता था लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो उस कुर्सी से निकलने वाली आवाज भी यूरोप की सरजमीन तक गूंजती थी, और बड़े बड़े ऐवान में, बातिल ताकतों में, उनके खीमों में जलजला आ जाता था। और उस आलिम दीन का दिया हुआ नारा आज हर मजलिस में गूंजता है। अल्लाह अगर तुम्हें 100 साल की जिंदगी दे तो देखना 100 साल के बाद भी यह नारा मरेगा नहीं, यह जिंदा ही रहेगा। इसलिए कि मेरे मुस्तफा के नाम पर जो उठा है, मौला उसके नाम को सुबह क़यामत तक जिंदा रखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक।